ओम नमः शिवाय। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि आने वाली है और एक चीज जो महाशिवरात्रि को हम लगभग हर साल भूल जाते हैं वो है रुद्राक्ष को धारण करना। इसलिए ये वीडियो एक तरह से रिमाइंडर की तरह काम करेगा और साथ ही साथ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन कि क्या है रुद्राक्ष, क्यों है रुद्राक्ष और क्यों इतना जरूरी है रुद्राक्ष और आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बना हुआ है, उसे कैसे पहनना है और क्या डूज क्या डोंट्स हैं और जो मिथ है ना हमारे कि रुद्राक्ष पहनने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारी बातें जितनी आप सोच सकते हैं रुद्राक्ष के बारे में आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और शुरुआत करेंगे हम कि रुद्राक्ष जरूरी क्यों है। देखिए, रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र प्लस अक्ष। भगवान शिव के नेत्रों से ये रुद्राक्ष हमको प्राप्त हुआ है। बहुत सारी कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं और उनमें से जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कथा है वो ये है कि त्रिपुरासुर नाम के जो राक्षस हैं उसको मारने के लिए भगवान शिव हजारों साल की तपस्या कर रहे हैं खुली आंखों से, और उसके बाद जब वो नेत्र बंद करते हैं तो उससे एक करुणा वाली अश्रुधारा बहती है जो कि अलग अलग रीजन में पड़ती है, हिमालयन रीजन पे भी पड़ती है और अलग अलग कंट्रीज के रीजन में पड़ती है, जिससे कि रुद्राक्ष का वृक्ष निकल कर आता है। तो एक बात यहाँ पे साबित हो जाती है कि रुद्राक्ष इस दुनिया का नहीं है, रुद्राक्ष इस दुनिया से बाहर से आया हुआ एलिमेंट है। जैसे आप देखते हैं ना कि एक कॉमेट आता है, कॉमेट धरती पर अगर गिरता है तो उससे कुछ मिनरल्स और कई सारे फ्लोरा एंड फौना जनरेट होने लग जाते हैं जो कि इस धरती के नहीं है। रुद्राक्ष वैसा ही कुछ है। तभी आप देखेंगे कि एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसपे पेड़ एक ही है पर फल अलग अलग निकल रहे हैं। कहीं 5 मुखी निकल रहा है, 21 मुखी भी उसी में निकल रहा है, 7 मुखी भी उसी में निकल रहा है, ये और कहीं नहीं होता है। लेकिन रुद्राक्ष को लेकर काफी मिथ हैं, कई सालों से हैं, उनको ही आज हम बस्ट करेंगे। मेरे लिए कौन सा रुद्राक्ष है उसको जानेंगे, लेकिन वो सबसे पहले जिस क्वेश्चन का सवाल का आंसर मैं देना चाहूंगा कि क्यों रुद्राक्ष, आखिर जरूरी क्यों है रुद्राक्ष। तो आप देख सकते हैं कि शिव पुराण, देवी भागवतम और 18 के 18 पुराणों में कहीं ना कहीं रुद्राक्ष की विशेषता हमको बताई गई है। इवन ये भी दिखा हुआ मिलता है कि अगर पशु भी रुद्राक्ष पहने तो वो शिवलोक जाता है। अगर आप अपने अंतिम समय में रुद्राक्ष आपकी बॉडी को टच करता है तो भी आप शिवलोक जाते हैं। और इस मनुष्य जाति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि रुद्राक्ष धारण करना है। इवन ये भी श्लोक भी मिलते हैं कि आप मांसाहार कर रहे हो, आप ड्रिंकिंग कर रहे हो, तब तो ज़रूर पहनो रुद्राक्ष, क्योंकि इन बुरी आदतों से आपको रुद्राक्ष दूर कर देता है। रुद्राक्ष भगवान शिव का आशीर्वाद है, ये हम सबको पता है, लेकिन रुद्राक्ष की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि 1 से लेकर 21 मुखी के रुद्राक्ष। अब मुखी क्या होता है, आप अपनी स्क्रीन पर कुछ इमेजेस देख रहे होंगे। हर एक रुद्राक्ष बीड में कुछ लाइंस होती हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि ये कितने फेस का या फिर हिंदी में कितने मुखी का रुद्राक्ष। अगर किसी रुद्राक्ष में 5 लाइनें हैं तो हम इसे कहेंगे पंचमुखी रुद्राक्ष है, किसी में 7 लाइनें हैं तो हम कहेंगे 7 मुखी रुद्राक्ष है, एंड सो ऑन। 14 लाइनें हैं तो हम कहेंगे 14 मुखी है, और 21 लाइनें है तो हम कहेंगे कि ये 21 मुखी रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष की जो वैरायटी है उसका बाइफरकेशन होता है, उसमें कितने लाइंस मिलती हैं, और ये मेजरली 1 से लेकर 21 मुखी तक हमें प्राप्त होता है, लेकिन उसके ज़्यादा भी कई बार हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर मिलता है, तो वो कॉमन लोगों के पास शायद कभी पहुंचेगा ही नहीं। रुद्राक्ष में कई सारी ऐसी भी भ्रांतियां हैं कि नकली है, असली है, ये कैसा पता करें, हम इसके बारे में भी वीडियो के एंड में बात करेंगे। और धारण करने की प्रॉपर विधि क्या है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। भगवान शिव का नाम लेकर हर हर महादेव बोलकर इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे आए थे, सब वीडियो देखा था, सब्सक्राइब नहीं किया था, तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पहली बात जो मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपका रुद्राक्ष कौन सा है, कौन सा रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। देखिए, रुद्राक्ष पहनने के कई सारे तरीके हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है जेम स्टोन्स की तरह कि यही जेम स्टोन पहनना पड़ेगा, यही सूट करेगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं अपने राशि के अकॉर्डिंग, हम उसकी भी बात करेंगे। रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, कि आपको कोई एक स्किल चाहिए या किसी एक चीज़ की ब्लेसिंग चाहिए और किसी एक चीज़ की प्रॉब्लम उसे खत्म करना चाहते हैं, तो आप प्रॉब्लम बेस्ड रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। तीसरा है कि आप रुद्राक्ष एस्ट्रोलॉजिकल मेथड से पहने। एस्ट्रोलॉजिकल मेथड क्या है, तो रुद्राक्ष धारण करने के लिए देखिए, अक्सर हम चाहते हैं ना कि हमारे कुछ डिज़ायर हैं, जो इच्छाएं हैं, वो स्मूथली धीरे धीरे पूरी हो जाएं, ताकि हम लाइफ में हमेशा ये फील करते रहें कि हम ग्रो कर रहे हैं। ज्योतिष यहाँ पर काम आता है। ज्योतिष में रुद्राक्ष को चूज करने का जो तरीका बताया गया है वो 11वें घर
कि मालिक जिस नक्षत्र में बैठे हैं, उस नक्षत्र का जो रूलिंग प्लैनेट है, वो रुद्राक्ष आप पहनेंगे, पहला। दूसरा रुद्राक्ष जो आप पहनेंगे कि आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, उस नक्षत्र का रूलिंग प्लैनेट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो केतु रूलिंग प्लैनेट हो जाता है, तो 9 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए। अब इस पे ज़्यादा डिस्कशन करने से कि कौन-सा नक्षत्र का कौन-सा रूलिंग प्लैनेट है, फिर रुद्राक्ष डिसाइड करने से बेस्ट है कि नीचे कैलकुलेटर है डिस्क्रिप्शन में, उस पे क्लिक करिए, अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स डालिए, एक कुंडली जनरेट होगी और एंड में आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपके 11th हाउस लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन-सा रुद्राक्ष और आपके जन्म नक्षत्र 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए दोनों सेम भी हो सकता है, पॉसिबल है बट वो थोड़ा-सा रेयर है, बट यूजुअली आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएँगे। अभी आपको यहाँ पर ये पता चल गया कि ज्योतिष के पर्पज़ से आपके लिए कौन-सा रुद्राक्ष बना हुआ है। अब प्रॉब्लम बेस्ड अगर आप रुद्राक्ष चूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो पूरा देखिए। साथ ही साथ आपको रुद्राक्ष के नाम तो पता चल गए हैं, लेकिन वो करेगा क्या आपके लिए, इसको जानने के लिए भी ये पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। नेपाली रुद्राक्ष एक मुखी मिलना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा इसका सब्स्टिट्यूट पॉपुलर है वो है काजू शेप का रुद्राक्ष, जिसे हम रामेश्वरम रुद्राक्ष भी बोलते हैं। स्क्रीन पर आपको इसकी फ़ोटो दिख रही होगी। एक मुखी रुद्राक्ष ये भगवान शिव का स्वरूप माना गया है, यानी कि भगवान शिव ने यहाँ पे साक्षात कह दिया है कि मैं ही इसमें बैठा हुआ हूँ। तो इसको धारण करने से जो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है वो है मेंटल क्लैरिटी। तो ये रुद्राक्ष उन सभी लोगों के लिए है जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं। ये उन सारे बिज़नेसमैन के लिए जिनके डिसीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए, उनको करेज चाहिए और लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ उन्हें स्पिरिचुअल वे में भगवान शिव के पास जाना है। वो कहते हैं नहीं, आत्मा का परमात्मा से मिलन, वो वाला जो एक्सपीरियंस है, वो एक मुखी रुद्राक्ष में पहनने के बाद आपको एक्सपीरियंस होता है। इस ज्योतिष के नज़रिए से इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सूर्य माना गया है। तो वहाँ से भी ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इस रुद्राक्ष धारण करने से आपको बल, बुद्धि, विद्या इसका वरदान मिलने लग जाता है और स्पिरिचुअल हाइट्स पे जाने के लिए भी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना गया है। उसके बाद आता है 2 मुखी का रुद्राक्ष। इसे अर्धनारीश्वर का स्वरूप बोला गया और इसमें भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों का ही आशीर्वाद पाया गया। इसको एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग चंद्रमा रूल करता है। तो ये रुद्राक्ष उन सभी के लिए जो अपने रिलेशनशिप में हार्मनी लाना चाहते हैं। अब वो रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ का हो, सास बहू का हो, पिता पुत्र का हो, हर तरह के रिलेशनशिप के लिए ये रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष इवन आपके अंदर भी जो केओटिक केओस मचा हुआ है ना, उसको शांत करके आपको पीस देने के लिए बेनिफिशियल माना गया है। इसके बाद आता है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ़ ख़राब है, आपके शादियों में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, इश्यू फेस कर रहे हैं आप रिलेशनशिप्स में, तो भी 2 मुखी रुद्राक्ष आपके काम आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष की। ये रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप है और पास्ट कर्मास को बर्न करने के काम आता है। तो पिछली ज़िंदगी में जो आप कांड करके आए हैं ना, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से वो पास्ट के जो बैड कर्मास हैं आपके, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म होते जाते हैं और आप देखेंगे, जब आप 3 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, तो आप ज़्यादा शक्तिवान कहूँगा कि मैं, या शक्तिमान जैसी फीलिंग आपके अंदर आएगी, क्योंकि अब आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, ऐसा फ़ील आप करने लग जाओगे। कोई इमोशनल बर्डन नहीं है, कोई आप कहीं फँसा-फँसा महसूस होता है ना कई बार कि चारों तरफ से चीज़ें खींची जा रही हैं पर मैं फ्री नहीं हूँ, तो ये वो फ्रीडम देता है। अग्नि इसके देवता हैं, तो अग्नि में आपके सारे नेगेटिव इमोशंस को ये भस्म कर देता है। उसके बाद जो आता है वो है 4 मुखी रुद्राक्ष। ये भगवान ब्रह्मा को रिप्रेज़ेंट करता है और ये उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जो पढ़ाई-लिखाई का काम कर रहे हैं, या फिर आपके काम में अगर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, आपके काम में नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये स्टूडेंट्स और राइटर्स के लिए तो परफेक्ट रुद्राक्ष है। उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो जाता है, क्योंकि हम फ़ोकस करना भूल चुके हैं। अभी ज़माना आ गया है 30-30 सेकंड के वीडियोज़ देखने का, तो हमारा अटेंशन स्पैन छोटा होता जा रहा है। हम लंबे समय तक बैठना भूल गए हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स काफ़ी आती है। तो अगर ऐसा आप फेस करते हैं, आपके बेबी ऐसा फेस करता है, बच्चा आपका ऐसा फेस करता है, तो 4 मुखी रुद्राक्ष उसके लिए बना हुआ है। इवन एक सरस्वती बंध नाम की एक चीज़ होती है, उसे विद्या बंध भी बोलते हैं, जो कि आप धारण करने से आपके अंदर पढ़ने की क्षमता बढ़ती है। ज़्यादा देर तक आप पढ़ पाते हैं और चीज़ें जल्दी समझ में आने लग जाती हैं। उस सरस्वती बंध में 2 4 मुखी के रुद्राक्ष और 1 6 मुखी का रुद्राक्ष शामिल होता है।
इसके बाद आता है रुद्राक्षों की दुनिया का मैं कहूँगा महाराजा, जो है 5 मुखी रुद्राक्ष। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल रुद्राक्ष होता है। इस पूरी दुनिया में 99% रुद्राक्ष जो हैं वो 5 मुखी के रुद्राक्ष ही हैं। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है। इवन आप इसकी मालाएँ भी लोगों को पहने हुए देखेंगे और अगर कोई व्यक्ति ऐसा जिसे पता नहीं है कि उसने कौन-सा रुद्राक्ष पहना है, तो आप अंधी में भी बोल दो 5 मुखी रुद्राक्ष है तो सही हो जाएगा। कॉमनली अवेलेबल है लेकिन ये 5 एलिमेंट्स ऑफ बॉडी को रिप्रेज़ेंट करता है और हमारे पूरे बॉडी के जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश इसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। इससे हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है, इससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होते हैं, हमारा फ़ोकस ज़्यादा बढ़ता है, हम रिलेशनशिप्स को ज़्यादा एन्जॉय कर पाते हैं और उससे भी ज़रूरी चीज़, हम कोई भी काम कर रहे हो अगर 5 मुखी रुद्राक्ष हमारे पास है, तो हम अपने काम को एन्जॉय करने लग जाते हैं क्योंकि अब हम कहीं न कहीं बैलेंस्ड हैं। सो 5 मुखी रुद्राक्ष हर कोई जो रुद्राक्ष की दुनिया का मज़ा लेना चाहता है ना, फर्स्ट एंट्री मारना चाहता है रुद्राक्ष के दुनिया में, तो 5 मुखी रुद्राक्ष को रिकमेंड कर दिया जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल भी है। तो ये रुद्राक्ष आप कभी भी पहन सकते हैं विदाउट सीइंग योर हॉरोस्कोप एंड एनीथिंग। आप इसको वैसे तो रुद्राक्ष कोई भी हो आप उसे पहन सकते हैं, वो अपना काम करने लग जाता है। रुद्राक्ष की सबसे ख़ास बात ही ये होती है कि उसका कोई नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं होता। रुद्राक्ष में हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि इसके साथ वो पहने तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, उसके साथ ये वाला पहन लें तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। ऐसी कोई भी चिंता आपको मन में लाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि रुद्राक्ष करेगा तो कल्याण करेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा आपके लिए। उसके बाद आता है 6 मुखी का रुद्राक्ष। ये भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है। षडानन बोला गया भगवान कार्तिकेय को, उनके 6 मुख हैं और 6 मुखी भी उनको रिप्रेज़ेंट करता है। ये रुद्राक्ष विल पावर और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद आप पाएँगे कि उन सभी चीज़ों से जिनसे आप डरते थे, घबराते थे, अब वो डर ज़्यादा नहीं रह गया, वो घबराहट ज़्यादा नहीं रह गई है। इसीलिए इसको 4 मुखी के साथ क्लब करने से जितने भी वेंचर्स हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड उनमें आपकी विजय होनी निश्चित हो जाती है। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय, कार्तिकेय कौन है? कार्तिकेय सभी देवताओं के सेनापति हैं, तो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो विल पावर चाहिए कि कोई भी बड़ी-बड़ी सेना हो राक्षसों की, हम उसे हरा देंगे। 6 मुखी रुद्राक्ष इस काम आता है। उसके अलावा 6 मुखी रुद्राक्ष इवन 4 मुखी रुद्राक्ष भी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी देखा गया है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं बार-बार किसी न किसी वजह से बीमार हो जाता हूँ, तो रात में 6 मुखी रुद्राक्ष या 4 मुखी रुद्राक्ष पानी में डालिए और सुबह वो पानी पीना शुरू करिए। आपको काफ़ी हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स दिखने लग जाएँगे। उसके बाद आता है रुद्राक्षों की दुनिया का कुबेर कहूँगा मैं, 7 मुखी रुद्राक्ष। सातमुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जिसको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है, साथ ही साथ शनि का भी आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए किसी भी तरह की आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, पनौती चल रही है, दशा, महादशा चल रही है, आपको सातमुखी रुद्राक्ष ज़रूर पहनना चाहिए और इसका रिज़ल्ट क्या है ना, वो पहनने के बाद ही समझ में आएगा। सातमुखी रुद्राक्ष वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, मटेरियलिस्टिक गेन इन सब में तो आपकी हेल्प करता ही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आता है आपके लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़कर सातमुखी रुद्राक्ष जो करता है, वो आपके अंदर जो शनि की महादशा में नेगेटिव इमोशंस आते हैं ना, घबराहट लगती है, अकेलापन लगता है, उनको सोखने लग जाता है और ये काम बहुत स्पीड में करता है। दैट इज़ व्हाई इस पूरी दुनिया में 5 मुखी के बाद जो रुद्राक्ष आप लोगों को पहने देखेंगे, वो 7 मुखी का ही रुद्राक्ष पहना देखेंगे और इसको प्यार से लक्ष्मी रुद्राक्ष भी बोला जाता है। ये नाम सबसे पहले मैंने ही पॉपुलर करा था इसका और मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों ने इसे दोनों हाथों से एक्सेप्ट किया और 7 मुखी रुद्राक्ष के बेनिफिट लोगों ने उठाने शुरू कर दिए। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मकर, कुंभ, मीन राशि पे साढ़े साती चल रही है, तो इन राशियों के लिए रुद्राक्ष ज़रूरी है और अभी कुछ दिनों बाद मेष राशि पे साढ़े साती शुरुआत हो जाएगी, तो मेष राशि के भी जातक इस रुद्राक्ष को धारण करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर आता है हमारा 8 मुखी का रुद्राक्ष। गणेश जी का स्वरूप माना गया और इसको अष्ट भैरव का स्वरूप भी माना गया। ये हर उन चीज़ों से आपको बचाता है, राहु प्लैनेट इसको रूल करता है। वो सारी चीज़ें जो कि आप काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप अपनी पीपीटीज़ रेडी कर रहे हो, बिज़नेस रन कर रहे हो, लेकिन आप देखते हो कि कहीं न कहीं से कोई न कोई एक ऑब्स्टेकल आ जा रहा है, प्रोग्रेस में एक रुकावट आ रही है, आपकी स्मूथ जाने वाली फरारी में स्पीड ब्रेकर आ जा रहा है। राहु चलती हुई गाड़ी में रोड़ा है, तो राहु अगर आपको रोकता है तो 8 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। जो अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वो मैरिज में भी आ सकते हैं, बिज़नेस में भी आ सकते हैं, डेली लाइफ रूटीन फॉलो करने में आ सकते हैं, उनको ये रुद्राक्ष सॉल्व करता है। उसके बाद आएगा आपका 9 मुखी रुद्राक्ष।
नौमुखी रुद्राक्ष नौ दुर्गा को रिप्रेजेंट करता है और ये माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। ये आपके अंदर से भय को खत्म करता है, डर को खत्म करता है और आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। जब आपके ऊपर माँ दुर्गा का हाथ होता है ना, तो आप बड़े से बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर कर उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो एनर्जी आपको कहाँ से आ रही है, कहीं नहीं पता चल पाएगा। इवन अ, जिनको कालसर्प दोष की इश्यूज़ होते हैं कि कुंडली में कालसर्प दोष है, वैसे क्या होता है कालसर्प दोष, इस पे मैं एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नौमुखी रुद्राक्ष वो पहने, ज़रूर पहने जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष जैसी कोई भी प्रॉब्लम एक्ज़िस्ट करती है। देन कम्स 10 मुखी का रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष, इसके देवता पता है कौन है? इसके सारे के सारे जो 9 ग्रह को रूल करते हैं, वो सबका वास इनमें माना गया है। कहीं-कहीं भगवान विष्णु भी इस रुद्राक्ष में वास करते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ देखा जाता है। इस वजह से इस रुद्राक्ष की जो अहमियत है, वो बहुत बढ़ जाती है। ये रुद्राक्ष उन सभी लोगों के लिए है, जिनको अपनी कुंडली का कुछ अता-पता नहीं है, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ में कोई कन्फ्यूज़न है और जिनकी लाइफ़ में तरह-तरह की समस्याएँ हैं कि रिलेशनशिप भी गड़बड़, बिज़नेस भी गड़बड़, हेल्थ में भी कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा है। तो बहुत सारी रेमेडी करने से अच्छा है कि आप एक 10 मुखी का रुद्राक्ष पहने और आपके जो 9 के 9 ग्रह हैं वो कैसे बैलेंस हो जाएँगे उसका अंदाज़ा आपको पहनने के बाद ही चलेगा। ये हाई एनर्जी का रुद्राक्ष है जो कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और वो स्पेसिफिक पर्पज़ है कि मुझे हर तरह की प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन चाहिए। एक शील्ड की तरह आपके लिए काम करेगा जो कि आपको हर तरह की आने वाली प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी ये आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है। इवन जो लोग मेडिटेशन करते हैं और एडवांस मेडिटेशन के एक्सपीरियंस को फ़ील करना चाहते हैं, ये रुद्राक्ष वहाँ पर उनकी भी हेल्प करेगा। उसके बाद आता है 11 मुखी का रुद्राक्ष। भगवान शिव के 11वें जो रुद्र अवतार हैं, वो हनुमान जी माने जाते हैं। इस वजह से 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी को रिप्रेज़ेंट करता है। हर वो व्यक्ति जिसको ये लगता है कि मुझे नज़र लग जाती है, मुझे ना ईविल आई अफ़ेक्ट कर रहा है या मुझ पे किसी ने कुछ करा-वरा दिया, ऐसा जो भी डर है ना, तो जब हनुमान जी आपके साथ होते हैं, तो किसी की दम नहीं है कि वो आपका बाल भी बांका कर ले। तो ये बच्चों को पहनाया जाता है, बड़ों को भी पहनाया जाता है, जिनको नज़र लगने की बहुत ज़्यादा चिंताएँ रहती हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष आपके अंदर बल, बुद्धि, विद्या कुल मिला के हनुमान जी जो-जो दे सकते हैं ना, हनुमान जी एक जीवित देव माने गए हैं जो कि कलयुग में भी अभी भी हैं, मौजूद हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है, वो आ जाते हैं। सो 11 मुखी रुद्राक्ष उनको डेडिकेट किया गया है। उसके बाद आएगा 12 मुखी का रुद्राक्ष। बारामुखी का रुद्राक्ष आप देखेंगे कि ये आपकी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफ में मटेरियलिस्टिक गेन्स करने हों प्रॉफ़िट ज़्यादा बढ़ाना हो अपना, बारामुखी रुद्राक्ष काम आएगा। लेकिन बारामुखी रुद्राक्ष के 2 काम होते हैं। पहला तो ये आपको ज्ञान देगा, नॉलेज देगा, आपको फ़िलॉसफ़ी समझाएगा कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, कोर क्या है, आपका सोचने का पैटर्न बदलेगा क्योंकि देखिए हमारी प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं हमारे माइंडसेट से ही रिलेटेड है। माइंडसेट अगर ऐसा हो गया कि यार मैं नहीं कर सकता, तो नहीं कर पाओगे। लेकिन माइंडसेट अगर ऐसा हो गया कि मैं करके दिखाऊँगा, तो आप कर ले जाओगे। बारामुखी रुद्राक्ष यहाँ पर काम करता है। बाकी धन, दौलत और ऐश्वर्य भी आपको ये देता चला जाता है। देन कम्स 13 मुखी का रुद्राक्ष। 13 मुखी का रुद्राक्ष कामदेव और इंद्र भगवान को रिप्रेजेंट किया गया है। तो जितनी भी आपकी डिज़ायर होते हैं ना हर किसी के, देखिए हम किसी भी लेवल पे पहुँच जाएँ, जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे एक डिज़ायर हमारा और बढ़ जाएगा और ऊपर जाने का। तो जब आप 13 मुखी का रुद्राक्ष पहनते हैं तो ये आपकी जो डिज़ायर हैं उनमें आपको सफलता दिलाता है। आपके डिज़ायर को जल्दी से आपके पास पहुँचा दे, उसमें आपकी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये भगवान शिव की जब आप आराधना कर रहे हैं या किसी भी देव की आराधना कर रहे हैं तो उस आराधना में आपको एक अलग स्पिरिचुअल फीलिंग आए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एहसास आपको हो, ये उसमें भी आपकी हेल्प करता है। ज्योतिष के पर्पज़ से शुक्र ग्रह अगर कहीं भी आपको परेशान कर रहा है, तो ये रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। अगर आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ आते हैं, बेबी या प्रोजेनी में कोई प्रॉब्लम आती है, 13 मुखी रुद्राक्ष वहाँ पर भी आपकी हेल्प करता है। उसके बाद आता है 14 मुखी का रुद्राक्ष।
14 मुखी का रुद्राक्ष थोड़ा बड़ा-सा रुद्राक्ष होता है, मेडिटेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। उसके साथ-साथ शनि का भी ये रुद्राक्ष माना गया, तो कई बार हम 7 मुखी तो पहन सकते हैं, लेकिन हम 14 मुखी की तरफ बढ़ जाते हैं, जब हमें शनि कई तरह से परेशान कर रहा होता है। साढ़े साती में भी दशा भी आ गई, कुंडली में भी गड़बड़ बैठा हुआ है, तो 14 मुखी का रुद्राक्ष पिक्चर में आता है और जब आप इस रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो शनि शनि क्या है? शनि इज़ मनी, मनी मनी भी कहना ठीक नहीं होगा, शनि इज़ वेल्थ एक्चुअली। तो जब 14 मुखी रुद्राक्ष आप पहनते हैं तो स्पिरिचुअल तो सब ठीक कर देगा आपका, आपके नेगेटिव इमोशंस आपसे दूर कर देगा। आप जिन बदलावों से डर रहे हैं, जो चेंज करने से डर रहे हैं ना कि यार मैं बिज़नेस को एक्सपेंड तो करना चाहता हूँ लेकिन ये सही बैठेगा कि गड़बड़ हो जाएगा, ये जो प्रॉब्लम है ना 14 मुखी रुद्राक्ष इसको इरेडिकेट करता है। तो हर वो व्यक्ति जिसकी साढ़े साती है, शनि की महादशा है, ढैया है या फिर कुंडली में शनि गड़बड़ कर रहे हैं, 14 मुखी रुद्राक्ष पहनकर देखिए आप ये शिकायतें करना भूल जाएँगे। उसके बाद आता है 15 मुखी का रुद्राक्ष। 15 मुखी का रुद्राक्ष एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स ओनर्स इन उस हर एक व्यक्ति के लिए है जो कि रिस्क ले रहा है, किसी एक नई चीज़ को क्रिएट करना चाहता है, उसको धन की आकांक्षा तो है ही, साथ ही साथ वो अब कमाने वाले धन से जन कल्याण करना चाहता है और वो एक क्रिएटिव इंसान है। मतलब समझ रहे हैं ना एंटरप्रेन्योर कौन है? जो एक नई चीज़ लेकर आ रहा है। स्टार्टअप ओनर कौन है? जो कि एक नई चीज़ पिक्चर में लेकर आ रहा है और स्टार्टअप चलाना, एंटरप्रेन्योरशिप करना इस टफ काम होता है। हर दिन एक रिस्क होता है, हर दिन एक लड़ाई होती है जिसे आपको लड़ना है। तो उस लड़ाई में आपके साथ अगर 15 मुखी रुद्राक्ष बगल में खड़ा हो जाए ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, चीज़ें स्मूथ होती हैं और आगे बढ़ने लग जाती हैं। सो 15 मुखी रुद्राक्ष इन सभी तरह की चीज़ों से में आपकी हेल्प कर सकता है। फिर आता है 16 मुखी का रुद्राक्ष। 16 मुखी रुद्राक्ष को जय विजय रुद्राक्ष भी कहा जाता है। इसे भगवान शिव और महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति जीवन के सभी भय, दुर्घटनाओं और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहता है। यह एक सुरक्षा कवच के रूप में आपकी तरह काम करता है। जब आप 16 मुखी का रुद्राक्ष पहनेंगे ना, तो इसे धारण करने के बाद जो भी आपके भय हैं कि कल को मेरा काम नहीं चला तो क्या हो, कल को मेरी शादी नहीं हुई तो क्या होगा, बेबी में प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही, एग्जाम्स में फेल हो गए, तो ये जो अननेसेसरी फ्यूचर को लेकर जो डर होते हैं ना, फियर ऑफ फ्यूचर हम जिसे कहते हैं, या शत्रु भय है, आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में आप परेशान हो रहे हैं, 16 मुखी का रुद्राक्ष आपके लिए। या शरीर में ऊर्जा और संतुलन बनाने में, साथ ही साथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति में भी आपकी मदद करता है। विशेष रूप से जो पॉलिटिक्स में है, किसी भी तरह से गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी प्राइवेट कंपनी में ही क्यों ना काम कर रहे हो, बट आपकी जो पोजीशन है वो अथॉरिटी और मैनेजर वाली है, तो ये उन सभी के लिए बना हुआ है। ग्रह दोष विशेष रूप से शनि और राहु के जो कुप्रभाव होते हैं, इस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद वो तहस-नहस हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं वो। बुरे प्रभाव अच्छे वाले बचे रहते हैं आपके पास। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें और बात करें 17 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, तो 17 मुखी रुद्राक्ष को ऐश्वर्य और समृद्धि का रुद्राक्ष बोला गया। इस रुद्राक्ष को भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति अपार धन, ऐश्वर्य और सफलता प्राप्त करता है। यह अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली रुद्राक्ष माना जाता है। जल्दी नहीं मिलता, थोड़ा-सा रेयर है, लेकिन इतना भी रेयर नहीं है कि आपको कभी मिले ना। लेकिन इसके फायदे अगर आप देखेंगे तो प्रमोशन में डिले हो रहा है, ईज़ी सक्सेस नहीं मिल रही है, आर्थिक उन्नति नहीं है, एक जगह स्टक हो गए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस तरह की जितनी भी परेशानियाँ हैं, उनको ये सॉल्व करता है। इस रुद्राक्ष को चांदी या फिर सोने में धारण करने को बताया जाता है। स्पेशली जो बहुमूल्य धातुएँ होती हैं, उनमें इसको पहना जाता है और इस वजह से अगर आप व्यापार करते हैं, तो आपको व्यापारिक लाभ भी यहाँ से होने लग जाते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। जो भय है ना कि आज तो अच्छा है, कल रहेगा या नहीं रहेगा, उस भय को आपसे निकालता है और कई सारी चीज़ें आपको ऐसी लगने लग जाती है कि आगे भी पहले भी फोड़ लिया है, अभी भी फोड़ रहे हैं, आगे भी फोड़ते चले जाएँगे। आपकी वंश वृद्धि में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये उस प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। हर वो व्यक्ति जो किसी तरह से बिज़नेस में जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टर है या फाइनेंस का काम करता है, उसके लिए 17 मुखी रुद्राक्ष बना हुआ है, उनको ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं 18 मुखी के रुद्राक्ष में। ये स्टेबिलिटी और पावर का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे वो सभी लोग जो पुराने टाइम से किसी एक फ़ील्ड में
काम कर रहे हैं और उस फ़ील्ड के राजा बन के रहना चाहते हैं, ये उनके लिए बना हुआ है क्योंकि ये स्टेबिलिटी देता है कि आपने अंगद की तरह अगर पाँव जमा लिए हैं किसी फ़ील्ड में, तो अब आपका कोई और शत्रु नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं, आप इतने आगे निकल जाओगे जो सेकंड रैंक है वो बहुत पीछे है, उस लेवल पर पहुँचाने की हिम्मत ये रखता है 18 मुखी रुद्राक्ष। इसे धारण करने के बाद आपके जीवन में स्टेबिलिटी तो आती है, आपके काम में भी स्टेबिलिटी आती है और आप बहुत पावरफुल फ़ील करने लग जाते हैं। विशेष रूप से जो भी लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या फिर रियल एस्टेट के बिल्डर हैं, उन सभी के लिए है। उसके अलावा किसी भी तरह का आपका व्यापार हो, अगर आपको नंबर 1 की पोज़ीशन मेंटेन करनी है, 18 मुखी का रुद्राक्ष आपके लिए बना हुआ है। इवन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में देखा है जब 18 मुखी का रुद्राक्ष कोई व्यक्ति पहनता है, ये रुद्राक्ष उसके साथ सिंक करता है, तो मानसिक स्थिरता भी बहुत बढ़ती है। टेंशन, एंग्ज़ायटी, प्रॉब्लम, फ़ियर ऑफ फ्यूचर ये सारी चीज़ें खत्म होने लग जाती हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी में गेन भी अचानक से बढ़ने लग जाते हैं। इस रुद्राक्ष को पहनना बहुत आसान है। वैसे मैं सारे रुद्राक्ष को पहनने का एक ही तरीका बताऊँगा जो कि एंड में उसको आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आता है 19 मुखी का रुद्राक्ष। इसको बोला गया द रुद्राक्ष ऑफ मैनिफेस्टेशन। स्पेशली ये यूज़ किया जाता है कि आपकी जो मनोकामनाएँ हैं, जो कि आपको लगता नहीं है कि ये कैसे पूरी होंगी पर मैं चाहता हूँ ये पूरी हो जाए, उसके लिए 19 मुखी का रुद्राक्ष पहना जाता है। चाहे वो पर्सनल हेल्थ से रिलेटेड हो, मैरिज या रोमांस से रिलेटेड हो, बिज़नेस से रिलेटेड हो या आपकी स्पिरिचुअल हाइट्स को गेन करने की कोई इच्छा है। आपको पता नहीं है कि ये कैसे होगा लेकिन आप चाहते हैं कि यार इस लाइफ़ में ये चीज़ ज़रूर मुझे मिले, 19 मुखी का रुद्राक्ष आपके लिए बना है। ये भगवान नारायण का प्रतीक माना गया है। इसे पहनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएँ पूरी होने लग जाती हैं। अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली रुद्राक्ष ये माना जाता है। इसे धारण करने के बाद मैनिफेस्टेशन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ आप मैं कौन हूँ? हू एम आई? मेरा पर्पस क्या है लाइफ़ का? ये जो क्वेश्चन्स हमें हमारी सोल से आते हैं, उनके आंसर भी आपको अपने एनवायरनमेंट में मिलने लग जाएँगे। इसे पहनने से सफलता और समृद्धि आपका रास्ता देखने लग जाती है और आप एक पवित्र ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं। उसके बाद आता है 20 मुखी का रुद्राक्ष, जिसे क्रिएटिविटी का रुद्राक्ष बोला गया है। ये इसका जो मेन काम होता है, वैसे तो इसको ब्रह्मा जी का प्रतीक एक तरह से माना जाता है और इसे पहनने के बाद इंसान की जो क्रिएटिव पावर है, तो हर वो जो राइटर है, डायरेक्टर है, कि एक्टिंग लाइन में जुड़ा है या सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है या फिर किसी भी तरह से जो क्रिएटिविटी है वो आपके काम में अगर यूज़ होती है, तो ये रुद्राक्ष बहुत पावर है। रेयर है थोड़ा, मिलना थोड़ा कठिन है पर मिल जाता है। अगर आप इसको पहनेंगे तो यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, मानसिक क्षमताएँ बढ़ाता है। देखिए हम उतना ही कमाते हैं जितनी हमारी हैसियत होती है। हम उतना ही कमाते हैं जहाँ तक हमारा माइंडसेट या हमारी बुद्धि जा पाती है। जब आप 20 मुखी का रुद्राक्ष पहनते हैं तो ये इसी लेवल को, इसी बार को हाई कर देता है और हाई कर देता है। तब आपकी बुद्धि खुलती है, अरे हाँ यार, वो भी तो मेरे बस का है। ऐसा थोड़ा है कि वहाँ मैं कभी नहीं पहुँच सकता हूँ। कितने लोग पहुँच चुके हैं, मैं भी पहुँच जाऊँगा। और उसके बाद आपके मन में एक तरह-तरह के आइडियाज़ लाने लग जाता है। तो आप अगर साइंटिस्ट हैं या किसी तरह से विज्ञान से या किसी क खोज करने वाले इनोवेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपके लिए रुद्राक्ष बना हुआ है। इस रुद्राक्ष को महाशिवरात्रि पे धारण करने से राजसत्ता का सुख मिल जाता है, ऐसा भी कहा गया है। राजसत्ता बेसिकली आप मोदी जी हट के आपकी वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं हो जाएगी। राजसत्ता मतलब आप किस भी फील्ड में उसके राजा हैं। उसकी उसके ट्रेंड को आप सेट करते हैं कि ये चीज़ आप कर रहे हो, फिर आपको दुनिया कॉपी करने लग जाती है। ये वाली जो पावर है, ये मिलती है 20 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से। तब आता है फिर आखिरी रुद्राक्ष जो कि है 21 मुखी का रुद्राक्ष। 21 मुखी का रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा स्पेशल बताया गया है उन सभी लोगों को के लिए जो कि अपनी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी को जनरेशंस तक बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि अभी तक मैंने जितना भी किया या मैं जितना आगे करूँगा, ये मेरे बच्चे आगे बढ़ाएँ, मेरी जनरेशन इसको आगे बढ़ाए, मेरे बाद ये कहानी खत्म ना हो जाए। ये 21 मुखी रुद्राक्ष उन लोगों के लिए होता है। निरंतर धन का, बड़े धन का, यानी कि एक बिग चंक ऑफ मनी का जो फ्लो है वो लाइफ में बना रहे विद पीस। सबसे बड़ी पैसा तो बहुत कमा लेंगे, गलत तरीके से भी कमा लेंगे, सही तरीके से भी कमा लेंगे, लेकिन क्या वो पैसा कमाने के बाद नींद अच्छी आ रही है? क्या वो पैसा कमाने के बाद आप उसे एन्जॉय कर पा रहे हैं? कई बार धन तो होता है, हम उसे एन्जॉय नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है, क्योंकि हम धन कमाने में बिज़ी रह गए पर अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे पाए। तो ये जो डिसबैलेंस है, इसको ये सॉल्व करता है और आप देखेंगे 21 मुखी रुद्राक्ष
फ़ेमस है कि ये जनरेशंस में पास ऑन होता है। दादा ने पहना तो पिताजी को दिया, पिताजी अपने बेटे को या बेटी को देकर जाएँगे और फिर वो आगे चलकर अपनी जनरेशन में इसको पास ऑन करेंगे। इसलिए ख़ास तौर पे इसको राजनीतिक जो लोग हैं वो धारण करते हैं, जो बड़े-बड़े सीईओज़ हैं वो पहनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उन्हीं की मोनोपोली है। यूजुअली एक किस्म की रुद्राक्ष महँगा बहुत आता है, इसलिए जल्दी इंसान इसको नहीं अचीव कर पाता है। बट कोई बात नहीं, रुद्राक्ष इतने सारे हैं, हम इनमें से कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो ये था 1 से लेके 21 मुखी तक के सभी रुद्राक्षों का एक तरह से विश्लेषण। अभी रुद्राक्ष को लेकर कई सारी हमारे मन में भ्रांतियाँ हैं। सबसे पहली भ्रांति और मैं इसे कई बार बोल चुका हूँ कि क्या लड़कियाँ रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्या पीरियड्स में रुद्राक्ष पहनने चाहिए क्या या उतार देने चाहिए? ये सब मन के वहम है, ये फालतू की बातें हैं। आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, आप महिला हों, आप पुरुष हों, आप वृद्ध हों, आप बच्चे हों, हर कोई रुद्राक्ष धारण कर सकता है। बिना कुंडली देखे, बिना डेट ऑफ बर्थ देखे, बिना राशियाँ देखे। इतनी सारी मैंने फ़ायदे बताए। आपको ऐसा भी लग सकता है ना कि यार मुझे तो सब चाहिए। मुझे 1 मुखी वाला भी चाहिए, 7 मुखी का भी फ़ायदा चाहिए और 14 मुखी का भी फ़ायदा चाहिए। तो आपके मन में अगर ऐसी भावना आती है तो आपके लिए बनी है सर्वकार सिद्धि माला। सर्वकार सिद्धि माला में 1 से लेके 14 मुखी के सभी रुद्राक्ष एक प्रॉपर मैं कहूँगा रेशियो में डाले जाते हैं। इसके अलावा गणेश मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष भी इसमें होता है। सर्वकार सिद्धि माला आप धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं और अपने घर में रखकर उसकी पूजा भी कर सकते हैं क्योंकि कई बार पहनना हमारा काम अलाउ नहीं करता है कि हम पूरी माला पहन के घूमें, लेकिन हम उसका आशीर्वाद तो ले सकते हैं ना, तो आप इसे घर में रखकर उसकी पूजा भी कर सकते हैं। और उसी से याद आया कि 2 रुद्राक्ष और हैं जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, गणेश मुखी रुद्राक्ष। हर वो व्यक्ति जिसके डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं या हीलिंग इंडस्ट्री में आप हैं या फिर किसी भी तरह के ऐसे काम करते हैं कि आपके फैसले से कई सारे लोगों को प्रभाव पड़ने वाला है या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ना मेरी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक है, मैं करूँ ना करूँ इसमें बहुत ज़्यादा फँस जाता हूँ। या गणेश मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बना हुआ है। फिर मैं बात करना चाहूँगा गौरी शंकर रुद्राक्ष की। गौरी शंकर रुद्राक्ष भगवान शिव, माँ पार्वती इन दोनों का समागम है। आप इस रुद्राक्ष को देख भी सकते हैं कि ये 2 रुद्राक्ष नेचुरली आपस में जुड़े हुए हैं और ये मैरिड लाइफ को बेहतर करने के लिए, मैरिटल लाइफ के जो सुख है उसको आप बहुत सुकून से, शांति से उसका एहसास कर सकें इस जीवन में, उसके लिए ये रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। इवन आप अगर मनचाहा वर चाहते हैं, मनचाही वधू चाहते हैं अपने लिए, तो भी आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर आता है हमारा गर्भगौरी रुद्राक्ष। गर्भगौरी रुद्राक्ष हर उस माँ के लिए है जो चाहती है कि उसकी जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ स्मूथ रहे और एक भाग्यशाली बच्चा या बच्ची उसके घर में जन्म ले। गर्भगौरी रुद्राक्ष आपके वूम्ब को प्रोटेक्ट करता है। तो जब आप प्रोजनी के बारे में सोचें ना कि अभी हमें चाइल्ड कंसीव करना है तो गर्भगौरी रुद्राक्ष ज़रूर धारण करना चाहिए। ये आपके गर्भ को एक प्रोटेक्शन देता है माँ पार्वती और भगवान शिव की तरफ से। उसके बाद एक जो कॉमन मिसकंसेप्शन हमारे मन में आता है कि क्या हम नॉनवेज खाते हैं या हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो हम रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? देखिए, श्रद्धा का विषय है रुद्राक्ष, हमें नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला गया कि अगर आप किसी भी तरह की ऐसी आदत से मजबूर हो चुके हैं या छूट नहीं रही है, तब तो ज़रूर रुद्राक्ष धारण करिए क्योंकि धीरे-धीरे ये रुद्राक्ष आपको इन पुरानी और बुरी आदतों से दूर लेकर चला जाता है। इवन आप कमेंट में बता भी सकते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी रुद्राक्ष धारण किया था तो स्मोकिंग की हैबिट या ड्रिंकिंग की हैबिट उनकी दूर जाती चली जा रही है। फिर आती है बात कि ठीक है, हर कोई रुद्राक्ष पहन सकता है, रुद्राक्ष पहनने का सही तरीका क्या है? तो रुद्राक्ष पहनने का जो सही तरीका होता है, आप इसको महाशिवरात्रि के दिन प्रॉपर पूजा कर तो ज़रूर पहनिए। सबसे ज़्यादा पावरफुल दिन वही है। इसके अलावा आप सावन के दिनों में रुद्राक्ष पहन सकते हैं और उसके अलावा आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार के दिन रुद्राक्ष पहन सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से 1 दिन पहले उसको पूरी तरह से घी में सबमर्ज कर दीजिए। सुबह उठिए, ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके बैठ जाइए। अपने हाथों में रुद्राक्ष घी से निकाल कर रखिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। थोड़े से पुष्प, थोड़ी अगरबत्ती, धूप बत्ती आप जलाइए और जब 108 बार आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकें, उसके बाद रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। रुद्राक्ष को आप गले में पहने तो कोशिश करें कि वो आपके हार्ट तक, आपके दिल तक टच करे। हार्ट चक्रा को उसको टच करना
ज़रूरी माना गया है। एकदम यहाँ पे गले में बाहर दिख रहा है नहीं, थोड़ा-सा लंबा रहे रुद्राक्ष। इसके अलावा आप इसको अपने हाथ में बाजू में पहन सकते हैं, आप अपनी बाहों में भी पहन सकते हैं, कहीं पर भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इवन मेडिटेशन में जो स ध ढंग का मेडिटेशन करते हैं, वो अपने माथे पर भी रुद्राक्ष उस टाइम के लिए जब वो ध्यान ध्यान लगा रहे हैं, धारण कर बैठते हैं। तो आप अपने आसानी के लिए जैसा भी आपको आसान लगता हो उस तरह से आपको रुद्राक्ष धारण कर लेना है। बस एक जो मेन पॉइंट है कि बॉडी को कैसे भी वो टच करना चाहिए, टच करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रुद्राक्ष हर एक रुद्राक्ष का एक बीज मंत्र होता है, तो आप ओम नमः शिवाय ना जाप करना चाहें, तो आप उस बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप दोनों मंत्रों का ओम नमः शिवाय का भी और रुद्राक्ष के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब किस रुद्राक्ष का क्या बीज मंत्र है, स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मन में एक प्रश्न आ सकता है कि रुद्राक्ष हम किस चीज़ में धारण करें? तो चांदी, सोने, लाल धागा, काला धागा, इनमें से किसी भी चीज़ में आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष की सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपकी भावनाएँ देखी जा रही हैं, आपका श्रद्धा देखी जा रही है भगवान शिव के प्रति कि वो श्रद्धा कैसी है। उसके बाद आप रुद्राक्ष कैसे भी धारण करते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। पैसा है तो गोल्ड में पहन लिया, नहीं है तो आराम से आप एक लाल धागे या काले धागे में पहने, तांबे की चेन में पहने, सोने की चेन में, गोल्ड की चेन में, सिल्वर की चेन में पहने, वो आप पे असर करेगा। रुद्राक्ष का असर धीरे-धीरे ही दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि आज रात पहना कल से ही मौज आने लग जाएगी। 1 महीना पहनिए, 2 महीना देखिए, फिर 3 महीने के बाद देखिए, ये आपके मेंटल लेवल पर जाकर काम करता है। ये रुद्राक्ष ऐसा नहीं है जो कि बहुत जल्दी कोई रिज़ल्ट दिखा जादू जैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जादू ज़रूर होगा। आप इसको समय दीजिए, ये आपके मानसिक विचारों को बदलेगा। अगर वो बदल गए ना, तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। देखिए, ये विचार हैं, यही समस्या का सारा केंद्र है। हमारे विचार कभी हमारी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है, इसलिए हम बहुत लंबे टाइम तक हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते, हर एक चीज़ पे ध्यान देने लग जाते हैं। लेकिन सोचिए अगर विचार ही ऐसे बन जाए कि मुझे अच्छा खाना है, टाइम पे सोना है, मुझे पढ़ना है, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले नहीं, पहले से प्रिपरेशन करनी है या फिर मुझे जॉब में बेहतर परफ़ॉर्म करने के लिए कोई स्किल सीखनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा, बहाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी सोच ही ऐसी बनती चली जाए तो रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा। यही मैनिफेस्टेशन है, यही डिज़ायर फुलफिलमेंट है और रुद्राक्ष ऐसे ही काम करता है। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट रुद्राक्ष मेरी तरफ से और यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर आप रुद्राक्ष ऑथेंटिक नेपाली रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं gemsmantra.com पे। वहाँ पर जाकर आप अपना रुद्राक्ष सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पे अभी एक अच्छा डिस्काउंट चल रहा है महाशिवरात्रि के लिए और महाशिवरात्रि से पहले ये रुद्राक्ष आप मँगाएँ, उसकी ढंग से पूजा करें और उसको महाशिवरात्रि के दिन धारण करें। आपका 2025 बहुत बेहतर जाएगा। मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।